वेलकम टू द एपिसोड ऑफ हीरोइक न्यूज। इस एपिसोड में अपन लोग बात करेंगे सुपर हीरो की मूवी शोज रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में ही बेल आइकन दबा देना फॉर रेगुलर अपडेट्स। पिछले कुछ दिनों से अभी तक बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो पिछले हफ्ते आया था जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग, और उसके दूसरे ही दिन आया था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। पहले तो बात करें अगर जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग पे, तो उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। और आज 25 तारीख के दिन दुनिया में जितने भी डीसी के फैन हैं वो सब रीस्टोर द स्नाइडर वर्स का हैशटैग चलाने वाले हैं यूटीसी के तहत 25 मार्च को, यानी कि आज चलाने वाले हैं। यूटीसी बोले तो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्स टाइम जोन, जो कि 2:14 अपने अपने कंट्री के हिसाब से यूनिवर्सल टाइम में वो अपने अपने कंट्री में कितना टाइम होता है उस हिसाब से, लाइक इंडिया में 2:14 यूनिवर्सल टाइम जोन के हिसाब से 7:44 पे होगा शाम के। तो उस टाइम पे सब मिलके एक साथ ही ये ट्रेंड चलाने वाले हैं, रिस्टोर द स्नाइडर वर्स। अगर आप डीसी के फैन है तो आप कमेंट में नीचे बताना कि क्या आप ये ट्वीट करने वाले हो रिस्टोर द स्नाइडर वर्स, और इसको क्या सपोर्ट कर रहे हो, नीचे कमेंट में बता देना और ट्वीट भी कर देना। मैं तो जा रहा हूँ करने। वहीं अगला बात करें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से, तो इसके डायरेक्टर्स ने टीज किया है कि इसमें जो मेन विलन होगा वो नॉन ह्यूमन होगा। और जो फर्स्ट एपिसोड आया था उसमें हमें एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था और उसके पावर्स भी देखने को मिले थे कि उसमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा पावर्स तो नहीं है। और साथ में ही उसका ब्रेकडाउन तो अभी तक बनाया नहीं मैंने, लेकिन एक शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ अगर एपिसोड 1 के बारे में, तो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट एपिसोड में सारे ही कैरेक्टर्स का अच्छे से कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है। और इसमें दिखाया जाता है कि जो हमारा सुपर हीरो उसका फैमिली बैकग्राउंड या फिर वो अपने डेली लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स झेल रहा होता है, ये सब भी हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है। और हमें न्यू कैप्टन अमेरिका को भी इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाया गया है, जिसको कि अभी तक बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। सब उसे हेट कर रहे हैं एज ए कैरेक्टर। अब भाई अगर वो कोई विलन बन के आता है और अगर उसे पब्लिक हेट ना करे तो खाक कैरेक्टर बनता है। फिर अगर किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर को अच्छा खासा हेट मिल रहा है, मतलब उसने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे देखना बाकी है हमें। अगली न्यूज की बात करें तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज डिलीड हो गया है, वो अब 17 सितंबर 2021 को आने वाला है। और अगर वेनम की बात हुई है तो हमें स्पाइडरमैन से भी बात कर ही ले। स्पाइडरमैन के सेट पे हमें एंड्रयू गारफील्ड का स्टंट डबल देखने को मिला है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, आप समझ रहे हैं क्या मतलब होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी रूमर्स आए हैं उसमें हमें पता चल रहा है कि जितने भी स्पाइडरमैन है एंड्रयू गारफील्ड, टॉबी मैगवायर और टॉम हॉलैंड तीनों ही दिखने वाले हैं। तो अभी तक मार्वल सोनी वालों ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन जो भी लीक आया है उसके हिसाब से अभी हमें यही पता चल रहा है कि एंड्रयू गारफील्ड का अगर आ रहा है तो मे बी ये हो सकता है कि हिंट हो सकता है हमारे लिए। वैसे जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की बात करें तो वार्नर ब्रदर के सीईओ एन सरनॉफ ने ये कहा है कि उनका कोई भी प्लान नहीं है रिस्टोर करने का स्नाइडर वर्स को, लेकिन अभी तो अब फैंस के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना हाइप क्रिएट करते हैं। और अगर फैंस के प्यार को देखा जाए तो वार्नर ब्रदर हो सकता है झुक जाए। यही अगर द फ्लैश की सोलो मूवी से बात करें तो मिशेल कैटन ने ये कहा है कि बेन एफ्लेक का जो बैटमैन है वो हमें देखने को मिल सकता है द फ्लैश के सोलो मूवी में, लेकिन ये अभी तक अनसर्टेन है क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये क्या क्या करवाएगा कोविड-19 से। लेकिन अगर ये देखने को हमें मिलता है साथ में तो ये बहुत अच्छी बात होगी हम फैंस के लिए। वहीं अगर एक और डिलेड न्यूज की बात करें तो उसमें शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स वाला जो मूवी आने वाला था मार्वल का, वो भी डिले हो गया और वो सितंबर तक डिलेड हो गया। तो अगर सोर्सेज की माने ये शायद 3 सितंबर 2021 तक डिलेड है, ये हमें तब तक शायद देखने को मिल जाए या फिर उसका कोई भी अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। वहीं अगर शज़ैम मूवी की बात करें तो इसमें हेलेन मिरैन ज्वाइन की है फ्यूरी ऑफ द गॉड के रोल के लिए एज ए विलन, तो हमें ये विलन के रूप में देखने को मिलेगा शज़ैम मूवी में। वैसे आप बताना आपको शज़ैम मूवी पसंद आई थी? मुझे तो ठीक ठाक अच्छा खासा लगा था मूवी। अगली न्यूज की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक विडो का एक पोस्टर रिलीज किया गया है और ये फाइनली 9 जुलाई को रिलीज होने वाला है और ये थिएटर में और साथ में ही हमें डिज्नी प्लस पे भी देखने को मिलेगा। फाइनली ये आ रहा है। अगर 9 जुलाई की ही बात करें तो उस दिन हमें 2 चीज देखने को मिलेगा, एक ब्लैक विडो की मूवी और दूसरा लोकी का 5वां एपिसोड। वहीं अगर पिछले द वांडा विजन सीरीज की बात करें तो इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो से ऑफिशियली बता दिया गया कि वो सुकोविया का सीन था। सुकोविया में वो जो घर था एक छोटा सा पानियों के वादियों के बाद वो सुकोविया के एक प्लेस पे था और ये जो सीन है ये इंक्लूड होगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में। तो अभी जो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर चल रहा है तो उसके बारे में इसका टाइमलाइन कंफर्म कर दिया गया है कि ये एवेंजर्स एंड गेम के 6 महीने के बाद और इस हिसाब से वांडा विजन के बाद और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से पहले का ये टाइमलाइन है और उसी के दौरान ये चल रहा
रहा है। और साथ में मार्वल स्टूडियो ने ये भी रिवील कर दिया है जो एंड गेम में नूब मास्टर 69 था, ये वही बंदा है जो कि IT गाय रहता है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में। इसका नाम एरॉन होता है, जो कि एक एप्पल स्टोर में शायद रहता है। मैं फोटो दे दूंगा आपको याद आ जाएगा। अगली न्यूज की बात करें तो हमें एक हॉकाई का कैरेक्टर इको, उसका खुद का एक स्पिन ऑफ सीरीज हमें डिज्नी प्लस पे देखने को मिल सकता है। तो ये था कुछ हीरोइक अपडेट्स। होप सो आप सारे अपडेट्स लेके आप भी हीरो बन गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ मेरे से मिस हो गया है तो कमेंट में जरूर बता देना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।